हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी डीएम आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, अगर वो सिंगल है और अगर वो कमिटेड है। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं कि आपकी डीएम आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे अगर वो सिंगल है तो। ये और क्या सोच रहे थे आपके पर्सन कल रात को आपके बारे में अगर वो कमिटेड है तो। ये सोचने के कार्ड्स है गाइस। फीलिंग्स के हम लोग अलग डेक से निकालेंगे और फिर मैसेजेस अलग डेक से। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में ले रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब रेजोनेट करेगा तब। अभी देखते हैं गाइस फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके बारे में, क्या फील कर रहे थे कल रात को अगर वो सिंगल है तो। क्या फील कर रहे थे आपके पर्सन अगर वो कमिटेड है तो। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी स्ट्रेंथ है, इसके बारे में भी हम तब बात करेंगे जब रेजोनेट करेगा तब। सबसे पहले गाइस हम लोग सिंगल वालों की रीडिंग देख लेते हैं कि क्या सोच रहे थे आपके पर्सन कल रात को। ये सोच रहे थे कि आपको ऐसे रखे कि भाई आप उनको के आगे पावरफुल ना हो, क्योंकि वो चाहते कि वो मतलब आपको डोमिनेट करे, वो ज़्यादा पावरफुल हो और आप जो है उनके अंडर ही रहकर काम करे तो ही मतलब आपके साथ वो अपना फ्यूचर देख पाएंगे, तो ही अगर शादी होनी होगी तो हो पाएगी। क्योंकि अगर आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो तो आप उनको डरा दोगे, आप उनको भगा दोगे। ठीक है, उनका प्रॉब्लम ये है कि अगर वो आपको डोमिनेट कर सके तो ही वो आपसे शादी करना चाहेंगे। अब ये बात इसीलिए क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो तो उनको लगेगा कि वो उनको कम्प्लीटली बदल के आपके लिए कोई और ही इंसान बन जाना पड़ेगा, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा, उनको आदत नहीं है चेंजेस की, वो कंफर्टेबल नहीं है चेंजेस से। और कहीं ना कहीं उनको अपने पेरेंट्स के साथ भी रहना है, उनको अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है इस कनेक्शन में। वो आपके साथ सिर्फ आपके नहीं होकर रह सकते। तो उनको ऐसे लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं इसको बोलूँगा चुप कर जा, तो ये चुप कर जानी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो हमारा रिलेशनशिप टूट जाएगा। बहुत कुछ जो है आपके पेरेंट्स इसके जो है आपके पेरेंट्स क्यों आया कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे इनसे तो ये आपके अंडर ही रहेंगे और सब जगह जो है इनको कहीं ना कहीं ऐसे फील होगा कि इनका कोई पावर ही नहीं है। मतलब वो डरते हैं, उनको बहुत चिल्स आते हैं इस बात से कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिररिंग है यहाँ पे इस चीज़ का। आपको आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए, उनको आप बिल्कुल, लेकिन आप हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और आपकी पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा वीक है और आपको स्ट्रांग नहीं झेल पा रहे। उनको स्ट्रांग पार्टनर नहीं चाहिए, आपको स्ट्रांग पार्टनर चाहिए। तो आप स्ट्रांग हो, उनको वीक पार्टनर चाहिए, तो वो खुद वीक है। ठीक है, और वैसे भी ये सच है गाइस, जिसके वीक होते हैं जो उनको स्ट्रॉन्ग पर्सन पसंद नहीं आते, उनको स्ट्रॉन्ग पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लगता है। उनको लगता है स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ उनके हाथ ज़िंदगी में कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। तो जो है वो आप उनके टाइप के ही नहीं हो, ये ऐसा वो सोच रहे थे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उनसे स्ट्रॉन्ग हो और यही चीज़ उनको जो है खटकती है, उनको पसंद नहीं आती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या फील कर रहे थे वो आपके बारे में कल रात को। फीलिंग में उनको विक्ट्री चाहिए आपके साथ किसी भी कीमत पे। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, लेकिन उनके साथ आपके साथ में एक फैमिली शुरू नहीं की जा सकती। आप भाग जाओगे उनको छोड़कर और आप उनके फैमिली के साथ रहना नहीं चाहोगे। आप जो है वो आपसे शादी कर सके, उनकी विश फुलफिलमेंट होगी, मतलब उनका ड्रीम कम ट्रू होगा आपके साथ करना। देखिएगा, इसमें यहाँ वहाँ देख रही हूँ, ऊपर नहीं देख रही हूँ कैमरा की तरफ, ये इसलिए क्योंकि ये एनर्जी है आपके डीएम की। ठीक है, मैंने कहा ना जब ये स्ट्रेंथ कार्ड का ज़रूरत होगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये स्ट्रेंथ जो है आपके पर्सन में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ जो है आप में है और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, और इनको ऐसा लगता है ना आप शेर को पालतू बना के रख दोगे। तो यही वाला प्रॉब्लम जो है जिस वजह से वो आपको ऐसे एज अ
वाइफ देख नहीं पाते कि इतनी स्ट्रॉन्ग गर्ल मेरे घर पे तो नहीं चलेगी, मेरे खुद को नहीं चलेगी, ठीक है। इसलिए आप उनके टाइप के कभी होते नहीं हो, आप उनके टाइप के उनको कभी लगते नहीं हो, यही उनका बहुत बड़ा ट्रिगर भी है। तो आप लोगों को ऐसे लगेगा मैं ऐसी स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि भगवान ने बनाया है आपको स्ट्रॉन्ग। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि आपको चाहिए कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कि एक बंदा स्ट्रॉन्ग रहे और वो आप हो। लेकिन जब तक ये बंदा समझ पाए, आपका जो आपका ट्विन फ्लेम है वो समझ पाए कि आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जो आपको और उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा और एक कनेक्शन में चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्शन में लेके आ सके, वैसे बंदे की भी ज़रूरत होती है। दो वीक बंदे कभी शादी नहीं चला सकते, ठीक है। दो बंदे कभी साथ में, वीक बंदे कभी साथ में लाइफ भी नहीं चला सकते। तो एक बंदे को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, लेकिन आपके जर्नी में वो बंदे आप हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपका बंदा जो है बहुत ज़्यादा वीक है, और यही चीज़ उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ज़िंदगी में। लेकिन नहीं, जब आप स्ट्रॉन्ग होगे आप दोनों के राइट्स के लिए फ़ाइट करोगे, जब आप स्ट्रॉन्ग होगे आप दोनों के लिए काम करोगे, आप स्टेप्स लोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ऐसे नहीं होगा कि दोनों असमंजस में कि कौन लीड लेगा। एक जन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो लीड ले पाएगा और इस कनेक्शन को जो है कहीं सही जगह पर ले जा पाएगा। तो उनको लगता है ये स्ट्रॉन्ग है मतलब मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो ये वाला जो एटीट्यूड है आपके पर्सन का, यही जो है इस कनेक्शन को ख़राब करता है, ठीक है। इफ़ आई टोल्ड यू वॉट आई ट्रूली फील फॉर यू, यू विल रन अवे फ्रॉम मी। देखा गाइज, मैंने कहा था ना आप लोगों को, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनको हिम्मत नहीं है। और अगर आपने इनका ट्रू साइड देख लिया ना तो आप भाग जाओगे। ये इस पर्सन को ऐसे लगता था। आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। तो अभी आपने अगर कुछ भी पूछा हो, अभी आपके लिए कितना भी ट्रिगरिंग हो, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, यस। क्या ये मुझसे प्यार करता है, यस। क्या ये मतलब मुझसे शादी करेगा, यस। या आप नेगेटिव चीज़ें भी सोच सकते हो। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अब नेगेटिव की चीज़ें कैसे सोच सकते हो, अगर उसके बारे में बात करें तो क्या मुझे इसको छोड़ के चले जाना चाहिए, यस, ठीक है। अब जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग रहने वाला है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये ट्रिगर के ऊपर आप लोगों को खुद काम करना है, ठीक है। और आपके पर्सन को ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम करना है कि स्ट्रॉन्ग पीपल आर नॉट बैड, है ना। स्ट्रॉन्ग पीपल इतने भी बुरे नहीं होते। चलिए गाइस, अभी कमिटेड वालों की बात करेंगे। तो अगर आपकी पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है तो क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में कल रात को? वो यही सोच रहे थे कि यार इसके साथ मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है मेरे कार्मिक से, बेसिकली यही सोच रहे थे। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको छुपाने वाले कनेक्शन में इंटरेस्ट नहीं होगा, और आपको ये आप किसी और के साथ डेट भी कर रहे होंगे जो आपको शादी दे सकता हो, या आपको ऐसा कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप दे सकता हो। और कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे थे कि नहीं हो आप उनके लायक कभी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों जब साथ में होंगे आप दोनों की सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही होगी, ज़्यादा नहीं दिखा सकती गाइस, क्योंकि ये कार्ड्स स्क्रीन पे ज़्यादा दिखाए नहीं जा सकते। तो आप उनको बहुत ही लविंग, केयरिंग, नरिशमेंट देते हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अटैच्ड हो। तो पर वो रात को यही सोच रहे थे कि आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठीक है। आपके साथ एक ट्रायल करके देखना चाहिए कि लाइफ कैसा लगता है। सिर्फ इमोशनल सिक्योरिटी होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये इंसान प्रैक्टिकली सोचते हैं तो ये लव को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, और लव को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते इसलिए उनका दिमाग चलता है कि ये नहीं, फिर वो आप पे शक करते रहते हैं सारा टाइम कि भाई मुझे पता चल जाए ये किसी और के साथ है तो मैं तसल्ली से जी सकूँ, ऐसी वाली बात हो जाती है। अब ये फीलिंग की बात करेंगे गाइस हम लोग। आपके पर्सन आपके लिए यही फील करते हैं कि उनका कोई से ही नहीं है इस कनेक्शन में। यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, सब आप ही का साथ देते हैं,
आप चाहोगे तो ही ये कनेक्शन एंड होगा, आप नहीं चाहोगे तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड भी नहीं होगा। वो अपने हाथ से अपनी मर्जी से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड भी नहीं कर सकते, उनके पास इतना भी पावर नहीं है। मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड दोनों के लिए लग रहा है गाइस, स्ट्रेंथ कार्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों, चाहे डीएम सिंगल हो या डीएम कमिटेड हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ सिर्फ डीएफ के पास ही है, क्योंकि डीएफ जो है यहाँ पे मुझे एम्प्रेस एनर्जी में दिखाई दे रही है कि मुझसे पावरफुल कोई नहीं है। डेस्टिनी और यूनिवर्स भी मेरे हिसाब से और मेरे मैनिफेस्टेशन के हिसाब से चलता है। तो फील कर रहे थे आपके पर्सन की वो स्टक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ऐसा वैसा जो भी है वो बिना आपके हेल्प के ना और बिना आपके गाइडेंस के, क्योंकि मुझे गाइडेंस दिखाई दे रही है कि डीएफ की गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे कार्मिक्स को कट ऑफ करने के लिए। और डीएम जो है कहीं ना कहीं कार्मिक्स है यहाँ पर। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, ये कार्ड का जो सिचुएशन आया था ना, कार्मिक डीएम की तरफ देखना चाह रही है ना, डीएम कार्मिक की तरफ देखना चाह रही है, ऐसे ही आया था रीडिंग में कि दोनों का मुंह जो है अलग अलग डायरेक्शन में है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना सोच मिलती है ना ख्यालात मिलते हैं कार्मिक्स के साथ भी ना डीएफ के साथ। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, वो स्टक फील कर रहे हैं, उनको बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं, उनको बर्डन्स दिखाई दे रहे हैं, उनको कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही। प्लस उनको ये लग रहा है कि जो भी होता है ना डीएफ की मर्ज़ी से होता है, ठीक है। अगर डीएफ मुझे गाइड करेगी, अगर डीएफ मतलब कुछ इनर वर्क करेगी, अगर डीएफ कुछ करेगी, हाथ में जो है डीएफ के है सारा कनेक्शन। देखो यहाँ पे जो भी डीएफ एनर्जी में जाएगा, स्टीयरिंग व्हील उस यूनिवर्स उसी के साथ रहेगा, ठीक है। तो उनको ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कि आप नहीं चाहते कि उनका कनेक्शन कार्मिक के साथ चले, और ये चीज़ के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम भी करते हैं, बहुत ज़्यादा हेट्रेड भी दिखाते हैं, और कि भाई हम लोग की सोच नहीं मिलती, हम लोग का कुछ नहीं मिलता, और ये जो है इसके वजह से ही मतलब सारा यूनिवर्स इसका सुनता है, सारा भगवान इसका सुनता है। कहीं ना कहीं वो आपको ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। आपके कमिटेड डीएम्स, उनको ऐसा लग रहा है वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा आप लोग होपफुल हो रहे हो इस चीज़ का, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप इतने मतलब डूबे हुए हो आप ऊपर तक पानी में, पर फिर भी आपकी उम्मीद नहीं जाती। ये एक चीज़ है, आप एक लाइट का भी सहारा आपको मिल जाए ना, आप मतलब आप रुके रहते हो। तो ये चीज़ जो है आपके डीएम को ऐसा लगता है, और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन वो लग रहा है कि जब देखिए आपके पर्सन ने आपको अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ठीक है अब तो नहीं हो पाएगा, यूनिवर्स इसके साथ है, ये है वो है, मैं तो नहीं कुछ कर पाऊँगा, मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ यहाँ पे कुछ वर्कआउट होने वाला नहीं है, तो इसने ही आना है तो आना है, लेकिन जब आना है तब आना है। मैं अभी से इसको क्यों एक्सेप्ट करके इससे बात करूँ, अगर यूनिवर्स मुझे फोर्स करेगा इसको एक्सेप्ट करने के लिए तो मैं कर लूँगा, लेकिन अभी के अभी मैं क्यों करूँ, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में फीलिंग में दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और गार्डेड है आपके पर्सन आपके पास, और ये 11-12 महीने का टाइम दिखा रहा है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्लो जा रही है चीज़ें। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। The smell of your perfume lingers in my mind even after months of separation. We have come to show the world what true love is and we should stand by it. I'm so sorry for hurting you. Let me make it up to you. Go slow with me. ये बहुत important है. And I will promise I allow you in. तो देखिए गाइज, आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपका लव, पैशन, एक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी जियो और वो अपनी ज़िंदगी जिए, और जब यूनियन होना अपने स्पीड पे वो हो जाए, ठीक है। ये कमिटेड वालों की रीडिंग है, वो ऐसा नहीं चाहते कि भाई वो
कुछ कंट्रीब्यूट करे। जब यूनिवर्स मिलाना चाहेंगे तब हो जाएगा, अगर आना ही होगा इस इंसान को मेरी ज़िंदगी तो वो आ ही जाएगा। ये सब ट्रेंड्स मुझे यहाँ पे आज की रीडिंग में दिखाई दे, काफ़ी लो वाइब्रेशनल है, बट हम क्या कर सकते हैं, आज की एनर्जी में कमिटेड वालों के लिए यही है। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।